बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 21 अगस्त 2022 की ये वीडियो है जिसमें हम ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, जो न्यूज़ होती हैं, जो मार्केट फंडामेंटल्स होते हैं और जो कि बेसिकली बाकी जितनी भी एसेट क्लास हैं, ना सिर्फ स्टॉक्स को और जो भी या बॉन्ड्स की बेस के ऊपर या इंटरेस्ट रेट्स की बुनियाद के ऊपर या किसी भी और पॉलिसी चेंजेस की बुनियाद के ऊपर लोकली पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जितने भी दीगर बड़े ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज़ के नतीजे में, स्पेशल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के नतीजे में जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और हम उसको रिव्यू करते हैं कि उससे हम अपने लिए उसको कैसे देखते हैं या हमें क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट जो हम पीएसएक्स को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्रिप्टो मार्केट है, जो बाकी दीगर मार्केट्स हैं, चाहे वो एसेट क्लास है, चाहे प्रॉपर्टी की मार्केट है, जितनी भी आप एसेट क्लास ले लें, कमोडिटीज़ को ले लें, तो उनके ऊपर क्या वो असरअंदाज होगी और उसमें आगे स्ट्रेटेजी हमें क्या नज़र आती है कि एक नेक्स्ट वीक में हम क्या उसमें देखता हुआ महसूस करते हैं और उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं और हमें उसके अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। शुरू करेंगे सबसे पहले हम आज की जो पाकिस्तान की न्यूज़ हैं उनसे, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दिया करें, लेकिन सब्सक्राइब कर दें ताकि अब तक ये वीडियोज़ जैसे ही तरतीब दी जाएँ और जैसे ही रिलीज़ की जाएँ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। चलते हैं जी, सबसे पहले जो मेन न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें बात करेंगे। पाकिस्तान का जो बजट डेफ़िसिट है वो ऑल टाइम हाई एटीएच के ऊपर इस वक़्त पहुँचा हुआ है। 5260 बिलियन पाक रुपीज़ का इस वक़्त डेफ़िसिट है, 7.9% ऑफ जीडीपी है। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही एक क्रिम्पलिंग सिचुएशन है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू बट डेफ़िनेटली एवरी टाइम वी आर सेटिंग सम न्यू स्टैंडर्ड्स या न्यू रिकॉर्ड हम सेट करते जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इन नेगेटिव डायरेक्शन। इससे भी इम्पोर्टेंट और कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं और मार्केट उसका असर भी ले रही है। दूसरी खबर जो है वो गवर्नमेंट ने, जो आपको पता होगा कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी तो एज़ ए पॉलिसी ये डिसाइड किया गया था, चूँकि जो लग्ज़री आइटम्स हैं और जो भी पाकिस्तान की बहुत सारी इम्पोर्ट्स करता है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। तो एक एसआरओ इशू कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसके बाद वो बैन हटा दिया गया है। डब्ल्यूटीओ और इवन आईएमएफ की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया था कि ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। तो अब या तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी जाए, लेकिन बैन जो है बहरहाल ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका आप समझ सकते हैं कि जो डॉलर का आउटफ्लो होगा डेफ़िनेटली जो लोग लग्ज़री आइटम्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर 100% और ड्यूटी भी वो पे कर ही लेंगे। इसमें कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है। पहले भी तो 100% गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी है, बहुत सारी आइटम्स पे ड्यूटी है, स्टिल वो इम्पोर्ट होती हैं। आईएमएफ ने ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया। एक तो एलओआई इशू हुआ था जिसकी हमने पहले आपको लास्ट वीक में की जो वीडियो थी वीकली उसके अंदर जिक्र किया था, और इस वीक में जो है वो अनाउंस किया है कि जो ऑफिशियल मीटिंग है वो 29 अगस्त को होगी, जिसके अंदर जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जो पैसे देने हैं और बाकी जो भी उसकी सिचुएशन है कि पाकिस्तान ने जो कंडीशंस थी उसको किस हद तक फुलफिल किया है, उसके ऊपर बातचीत होगी। और ये मीटिंग 29 अगस्त को होगी और ये अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। सबकी नज़रें इसके ऊपर होंगी क्योंकि आईएमएफ की तरफ से आए दिन कुछ नई शराइत और कोई नए मुतालबात कंटिन्यूसली सामने आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज़ में आपको वो रिफ्लेक्शन नज़र भी आएगी और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली शायद वो अच्छा नहीं हो रहा। इकोनॉमी के अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी जो कॉमन मैन के साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल दिगर कुछ सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान हाउस होल्ड इन्फ्लेशन रीचेस 40% लेवल फॉर फर्स्ट टाइम। ये एक पहली दफ़ा हो रहा है। 40 पॉइंट आई थिंक 4% का जो हमने फिगर शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अगर आप वहाँ पे हैं तो यकीनन आपने देखा होगा। जो इन्फ्लेशन रेट आया है वो अनफॉर्चुनेटली वो 40% से भी ऊपर जा चुका है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मंडे वाले दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मेरी नज़र से और हमारे जो दीगर दोस्त हैं उनकी नज़र से मुख्तलिफ सर्वे गुजरे और मुख्तलिफ जो लोगों से बातचीत हुई, उसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि पॉलिसी रेट शायद चेंज ना किया जाए, चूँकि ऑलरेडी 15% के ऊपर चल रहा है इस वक़्त, तो दैट इज़ वे टू हाई।
फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। बट एनीवेज मंडे को डिसाइड हो जाएगा फाइनल इसका, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट जो मैंने मेरी नज़र से गुजरी हैं उसमें 40% लोगों का ख्याल है कि ये अनचेंज रहेगा, और 29% लोगों का ख्याल है कि शायद 25 to 50 BPS इंक्रीज हो जाए। सो मंडे ज़रा आंखें कान खुली रखिएगा क्या होता है मार्केट में, और मार्केट में पोजीशंस उस हिसाब से लीजिएगा। इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो रिलीज़ करेंगे आज शाम को, इसी जब इस वीडियो को देखने के बाद आप देख चुके होंगे, तो उस वक़्त उसके अंदर हम उस चीज़ को डिटेल में एनालाइज़ करेंगे, स्ट्रैटेजी भी उसकी देखेंगे। उसके अलावा जनाब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि जो सेल्स टैक्स कलेक्शन जो था, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू फिक्स्ड अमाउंट सेल्स टैक्स की कलेक्शन के लिए रिटेलर्स से या शॉपकीपर से की जा रही थी, उसको सस्पेंड करने का कहा है, उसको मना किया गया, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली एक और ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के काम हो रहे हैं सारे, कोई डायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो एक्चुअल काम है वो नहीं हो पा रहा, और ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो यहाँ पे है। इट इज़ नॉट अबाउट के जी लोग टैक्स एक तो चलें जो नहीं देना चाहते वो नहीं देना चाहते, लेकिन जो दे भी रहे हैं या जो देते भी हैं दे आर कैरिंग द बोर्ड ऑफ रेस्ट ऑफ लाइक 70% में भी। सो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। होप सो कि इसके ऊपर कुछ बेहतर कभी कभी ना कभी कुछ बेहतरी हो। इसके अलावा इसी से रिलेटेड न्यूज़ है जी, 5% एडिशनल टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर लगाने का प्लान किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं, कुछ डिस्कशंस भी हुई हैं। पाकिस्तान जो पीबीसी जो है उनकी तरफ से इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न शो किया गया है। उनका ख्याल है कि डेफिनेटली आप देखें जी मैन्युफैक्चर अगर रिटेलर का बोझ भी है, और सारे जो सेक्टर्स हैं जो इस वक्त आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर से और बाकी भी जितने सेक्टर से टैक्सेशन रिमूव की जा रही है, और सारा वो टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पे सेक्टर पे डाल रहा है, जो कि बेसिकली जॉब बिग जॉब प्रोवाइडर है। अगर वो सेक्टर जो है वो आपका डिस्टर्ब होता है तो अब आपकी एक्सपोर्ट तो हो गई ना, और अगर एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होती है तो फिर आपका ये सारा जो खेल है, ये जो सारा आप पैसे को आप समझते हैं कि आप इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे, ये सारा आपका ड्रीम शायद सही ना हो सके। इस सेक्टर का परफॉर्म करना, इस सेक्टर का बेहतर होना बुनियादी ज़रूरत है इकोनॉमी के चेंज होने के लिए। सो इससे पहले भी काफ़ी सारे एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव कह लें कि डिसीजंस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली फेस कर रहा है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि जो उनके जो उनको लोन मिलता था उसके अंदर उनके ऊपर जो था वो एक्स्ट्रा जो लागू किया गया, इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ाया गया, वो उसके अलावा और बहुत सारे इकदाम अनफॉर्चुनेट हैं, बट दैट्स हाउ कंट्री और इस वक्त इकोनॉमी के साथ जो भी है वो चलाया जा रहा है या उसको किया जा रहा है, उसको आप जैसे भी देखें, बट एनीवेज इट्स नॉट अ रियली हेल्थी सिचुएशन। डाटा जनाब आपको पता है जब ये कोई नई चीज़ नहीं है, आए दिन किसी न किसी गवर्नमेंट एजेंसी का या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का या कंज्यूमर डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान के चाहे टेलीकॉम नेटवर्क्स हों या किसी आप इवन आपको याद होगा अनफॉर्चुनेटली एक वक्त ऐसा भी आया था जब एफबीआर का डाटा भी इस तरह से चोरी होने का बात हुई थी, और अब भी जो है वो ख्याल ये किया जा रहा है एससीसीपी की तरफ से ये मतलब एफआईए और पीटीए के थ्रू एक वेबसाइट के साथ वो ब्लॉक करने की और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात हो रही है, जिन्होंने शायद एससीपी में मौजूद तमाम कंपनियों का जिनको दावा है कि उन्होंने वो डाटा चोरी किया, और अब उनके पास पाकिस्तान की हर रजिस्टर्ड कंपनी का हर किस्म का डाटा उनके पास अब अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेट है, और वैसे भी पाकिस्तान में ये बहुत सीरियस मसला है। आई थिंक डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान का साइबर वर्ल्ड में एक बहुत बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में एक नया चैलेंज बनेगा, और क्योंकि इसको बेसिकली सीरियसली लिया नहीं जाता, तो एक ओवरऑल सिचुएशन तो आपके सामने है। एक नेगेटिविटी अक्रॉस आप द न्यूज़ आपको नज़र आ रही है, कोई वो होप की सिर्फ एक न्यूज़ है और वो है पॉलिसी रेट वाली की, जहाँ पे शायद कोई चेंज नहीं हो रहा। अदर देन दैट अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट ऐसी नहीं हो रही। ये चीज़ चेंज होने से शायद हमें यहाँ पे बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए, बट अभी तक अगर ये कम नहीं होता और स्टेबल भी रहता है तो स्टिल जो है वो शायद मार्केट उसको कुछ हो पॉजिटिवली, अदरवाइज कोई ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ नहीं रही। चलते हैं जी ग्लोबल न्यूज़ की तरफ, ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं ज़रा उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। सऊदी अरेबिया का जो ग्रोथ रेट है और जो उनकी पेस है वो पूरे
पिछले डेकेड में हाईएस्ट रही है, बहुत फास्ट रही है आईएमएफ की तरफ से। अगर आप वहाँ पे वैक्सीनेशन की बात करें, अगर सऊदी अरेबिया में आप बात करें उनकी एक्सपोर्ट की, ऑफ कोर्स ऑयल और हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं, वो तो एक फैक्टर है ही, और उनकी प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर पर कैपिटा जो जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए, या बाकी जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, दिस शोज़ के सऊदी अरेबिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। और ये आईएमएफ का और बाकी जितने भी मालियाती इदारे हैं उनका भी ये ख्याल है, विच इज़ गुड थिंग, एटलीस्ट ग्रेट फॉर पॉजिटिव थिंग फॉर सऊदी अरेबिया। बात करेंगे जी फेड मिनट्स की। फेड मिनट्स जो हैं वो आए हैं लास्ट वीक में, जो गुजरे हैं, उनके मुताबिक एनालिस्ट का ख्याल है कि जो रेट है वो शायद पॉलिसी रेट दोबारा बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले 50-75 बीपीएस की जो है 50-75 बीपीएस की ऑन एवरेज बढ़ता रहा है, आपको याद होगा। तो ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस दफ़ा इतना ना बढ़े, थोड़ा स्लो हो जाए, और शायद 25 बीपीएस। बट एनीवेज वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन जो दूसरी तरफ चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी शेकी हैं। चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, और ये तो खैर खबर एक टाइकून है जिनको जो 13 साल ज़ियाओ जॉन जानहुआ जो हैं उनको हुई है। हांगकांग में ये थे, उनको वहाँ से पकड़ा गया और उनके ऊपर जो है वो फ़ाइन हुआ है $8.1 बिलियन का। काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस है, 2017 से मंजरनामे से गायब थे, और प्रॉबली ये एजेंसीज़ के पास थे। और एक लंबी कहानी है ये, इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, स्टोरी सुनने वाली है। बट एनीवेज वी विल मूव टू एक्चुअल न्यूज़। जो वो न्यूज़ जो है वो ये है कि टर्की ने और चाइना के भी साथ ही हम न्यूज़ ले लेते हैं। तो टर्की में ने और चाइना ने जनाब जो है वो अपना, अगर आप देखें तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, टर्की ने 13% रेट जो है पॉलिसी रेट कर दिया है। और इन्फ्लेशन रेट, और अगर आप टर्किश लीरा की परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएसडी की बात करें, अनफॉर्चुनेटली दोनों बहुत नेगेटिव जा रही हैं। इन्फ्लेशन हाई पे जा रहा है, लीरा जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे जा रहा है यूएसडी के अगेंस्ट, और ऐसे में पॉलिसी रेट का कट करना, it is seems to be very weird, but that's how it is now. श्रीलंका की भी बात करें तो श्रीलंका ने भी जो है वो पॉलिसी रेट चेंज नहीं किया, ऑल्दो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है और आपको बाकी जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन, वो तो ऑलरेडी आपको पता, हम उस स्टोरी की डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप बात करें वहाँ पे इन्फ्लेशन की, तो इस वक्त ऑलमोस्ट 61% है। पाकिस्तान में 41 की परसेंट की बात हो रही है, 41-42%। सो वो जो रोड टू श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है, वी in some places we are very near to that's a sad situation। बात करेंगे चाइना की, तो चाइना में आप देखें 2.85% से जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करके 2.75% किया गया है। और 400 बिलियन युआन यानी $60 बिलियन जो हैं वो मार्केट में, जो लोन की मार्केट, एज ए लोन जो लोगों को दिए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दिए जा सकते हैं, वो जो हैं वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं चाइना के जो सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से। सो अब इसकी बुनियादी वजह तो आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनका टारगेट था ग्रोथ रेट का 5.5% चाइना का, वो इस वक्त मीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो जितने भी अभी तक के मुआशी इशारे और जो भी फोरकास्ट और जो भी एनालिसिस डिफरेंट एनालिस्ट के सामने आए हैं, दैट इज़ टू फार, और इट्स लुक्स लाइक कि शायद वो अचीव ना हो। तो उसको अचीव करने के लिए, चूँकि आपको पता है, या तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर इकोनॉमी को फास्ट करना है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। तो ये उसकी तरफ एक कोशिश है कि शायद अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो इंडस्ट्रियल और जो बाकी इकोनॉमी की पेस है, जो स्लो हो चुकी है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। तो देखना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सीन कुछ अच्छे नहीं है। बहरहाल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट्स के भी, वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट जो जिसमें हम फॉरेक्स और बाकी जितनी भी मार्केट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली और ब्लंटली सामने आ जाएगी एक्चुअली हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, और अब आगे क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात चलते-चलते टच दे देते हैं, बात कर लेते हैं जनाब बिटकॉइन की। जो है वो जो 3 वीक्स लो के ऊपर चला गया, आपको पता है कि एक सर्टेन लेवल को टच किया, 25 के को टच करके अब ये वापस 22-23 के की रेंज में आ चुका है। अभी हम जब हम
क्रिप्टो करेंसीज़ को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसको हम ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। आप देखें कि डॉलर ने दोबारा से जो पर हैं वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं। रिस्क ऑन करेंसीज़ जो हैं वो उनका दोबारा से वापसी का सफ़र आपको नज़र आएगा, और जो रिस्क ऑन करेंसीज़ हैं, आप देखें वो दोबारा से सर उठा रही हैं, और वो पॉज़िटिव इस वीक में उन्होंने सबने पॉज़िटिव परफ़ॉर्म किया। आप जापानीज़ येन की बात कर लें, आप स्विस फ्रैंक की बात कर लें, और कैनेडियन डॉलर की बात कर लें, तो आपको ये पॉज़िटिव नज़र आ रहे हैं। डीएक्सवाई की बात करें, 2.4% इंक्रीज़ किया है। आप देखें बिल्कुल यूएसडी जापान का रिलेशनशिप के बिल्कुल इक्वल। दूसरी तरफ अगर आप यूरो की बात करें, और जितनी भी रिस्क ऑन करेंसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूज़ीलैंड डॉलर है, और ब्रिटिश पाउंड इंक्लूडिंग यूरो, आप देखें कि वो बुरी तरह इस वीक में पिटे हैं, नेगेटिव रहा है। और ये बेसिकली नेगेटिविटी अगर आप गौर करें तो ये पीछे कई महीनों से, और ये कंटिन्यूस है, इट इज़ नॉट समथिंग चेंज। बीच में 1 हफ्ता आया था, 1 या डेढ़ 2 हफ्ते आए थे जिसमें ये पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, कुछ पॉजिटिविटी आई थी, और फिर वो दोबारा से वही साइकिल जो है शुरू हो गया। अब ये क्या कहाँ तक कंटिन्यू रहता है, कैसे कंटिन्यू रहता है, क्या ये हम जो रिसेशन की बार बार बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिसेशन था उससे पहले का एक बूस्टर डोज थी, एक हिचकी थी, और अब क्या हम एक्चुअल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि जो रिसेशन है, जो एक वक्त में लग रहा था, अगर आप 1 से डेढ़ हफ्ते पहले हमारी भी वीडियो देखते तो लग रहा था कि शायद सब अच्छा हो गया है, सब बेहतरीन हो गया है। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। अपेरेंटली मार्केट्स के अंदर जो कुछ न्यूज़ या कुछ चीज़ों को, जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हुई है, उसके नतीजे में शायद कुछ लिया गया। अदरवाइज़ कुछ फंडामेंटली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कहीं पे ड्रॉप नहीं हुए थे उस वक़्त, कोई ऐसा सच ड्रॉप नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज़ फंडामेंटली चेंज नहीं हुई थी जिससे जो ये कहा जा सके कि मार्केट्स को अब बेहतर परफ़ॉर्म करना चाहिए। तो जब ये सारा सिनेरियो हो, जब ऐसी सिचुएशन हो, तो उसमें ये जो थी, ये सारी रैलीज़ और पॉजिटिव मूवमेंट, ये काफ़ी आर्टिफ़िशियल नज़र आ रही थी। सो वो अब लग रहा है कि वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। हमने टर्किश लीरा को मेंशन किया था, देखिए 18 के ऊपर चला गया हुआ है इस वक़्त। वीकली भी पॉजिटिव, मतलब यूएसडी ने उसके अगेंस्ट गेन किया है, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 113% अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका है टर्किश लिरा। डीएक्सवाई की बात करें, 15.69% का यूएसडी ने गेन किया तकरीबन, ऑलमोस्ट डिफरेंट करेंसीज़ के अगेंस्ट। डॉलर एक्सचेंज इंडेक्स का आपने देखा। और अगर बाकी जितनी भी आप क्रॉस द बोर्ड करेंसीज़ की बात करें, वही सिंपल फार्मूला है, रिस्क ऑन करेंसीज़ और रिस्क ऑफ करेंसीज़ का खेल दोबारा से उसी तरफ, मार्केट की नेगेटिविटी की तरफ हिंट कर रहा है। तो कमोडिटीज़ में हम बात कर लेते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले अगर आप एनर्जी मार्केट्स में देखें, तो आप देखें कि कमोडिटीज़ में जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव आया था। आपको पता है कि क्रूड ऑयल भी एक वक्त में इस वीक में 90 से नीचे 87 के करीब चला गया था। अगर आप वीकली देखें तो स्टिल नेगेटिव है, मंथली नेगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सिर्फ 46% है। जो हमारी फोरकास्ट थी कि क्रूड ऑयल को 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऑलमोस्ट अभी तक उसको सस्टेन किया है, और मैक्सिमम वो 87 तक गया है। और ख़्याल यही है कि ये 100 और 80 के दरमियान शायद फ्लक्चुएट होता रहे कुछ अरसा, जब तक कि ये जो ओपेक प्लस का जो अभी तक की जो एडिशनल सप्लाई है, जो एडिशनल प्रोडक्शन है, उसका जो असर रहेगा। अगर गैसोलीन की बात, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नेचुरल गैस की बात करें, आपको याद होगा लास्ट वीक में और उससे 2 हफ्ते पहले ये प्राइस ड्रॉप हुई थी। $7 तक चला गई थी नेचुरल गैस, लेकिन ये दोबारा से बाउंस बैक हुई है। 8 पे थी, 8 से 7 पे 8 पॉइंट समथिंग थी, 8 पॉइंट समथिंग से 7 पे गई, एंड 7 से बैक जो है वो 9.26 पे आ गई है। और इसकी भी फोरकास्ट हमने इसी तरह से की थी कि इसका सस्ता होने का सारे का सारा दारोमदार यूक्रेन रशिया जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं सप्लाई एंड डिमांड का जो सिनेरियो, और अपेरेंटली अभी जो है एनर्जी क्राइसिस यूरोप का ख़त्म नहीं हुआ। सो इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। कोल जो कि पिछले लास्ट वीक में नेगेटिव था, और उससे पहले कुछ दिन नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आप देखें इस वीक में दोबारा से उसने प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और इसकी ये जो एनर्जी की प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर आप इन दोनों को लिंक करें तो हमें लग रहा है कि शायद ऑयल भी जो है वो जल्द ही बाउंस बैक करेगा। इस सारे सिनेरियो में अगर मेटल्स में जाएँ, और स्पेशली प्रीशियस मेटल्स में जाएँ, तो वहाँ पे एक नेगेटिविटी, एक बड़ी ओवरऑल एक नेगेटिविटी सूरत-ए-हाल देखने में आती है। अगर आप इवन स्टील और आयरन ओर की, ये आयरन ओर ने पिछले हफ्ते में आपको याद होगा थोड़ा-सा पॉजिटिव परफॉर्म किया था, और मंथली देखें तो वहाँ पे अभी भी आपको उसकी झलक नज़र आ रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल मेटल्स थी, ये आप देखें मंथली स्टिल पॉजिटिव हैं, बट पिछले हफ्ते में नेगेटिव परफॉर्म किया। और आयरन ओर और स्टील
जिसकी वजह से स्टील भी जो है वो काफ़ी अरसे से बेसिकली नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। ये तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कॉपर जो था वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव परफॉर्म करता चला आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर स्टिल आप देखें माइनस ऑलमोस्ट 11% पे है। गोल्ड ने आपको याद होगा 1710 के करीब गया, वहाँ से दोबारा से बाउंस बैक शुरू हुआ। वीकली स्टिल नेगेटिव है। हमारे ख्याल में अगर इस ऑन करेंसीज डेप्रिशिएट कर रही हैं और रिस्क ऑफ करेंसीज दोबारा से राइज कर रही हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड को अब ऊपर जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त डॉलर मूव कर रहा है, अगर डॉलर मूव कर रहा है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा सांस लेना गोल्ड का भी बनता है। सो गोल्ड के अंदर अगर आपको होल्ड करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हो, डेफिनेटली हमारे ख्याल में ये अगला नेक्स्ट लेग जो अप है गोल्ड की वो बहुत जल्द आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम पिछले वीक में भी काफ़ी काम रहा है, इसी तरह से था, ऑलमोस्ट स्लाइड चेंज थी, बिल्कुल वो फ्लैट लाइन की तरह इस वक्त चल रहा है, लेकिन उससे पहले तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं 400% से ज़्यादा का गेन है। जिस तरह से कोल के अंदर आपको याद होगा कि 400 प्लस का गेन था। सो अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ऐसी सिनेरियो है, बट पिछले कुछ थोड़ा सा सांस लेने की पोजीशन में मुझे लग रहा है। अदरवाइज देयर इज नथिंग हु कैन स्टॉप कि लिथियम जो है वो ऊपर मजीद नहीं जाएगी। अब जो भी डिमांड सप्लाई के जो सिनेरियो है उसमें लिथियम के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चलते हैं कमोडिटीज़ की मजीद मार्केट्स के अंदर, ज़रा डीप डाइव कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर जो एडिबल मार्केट्स हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो वीट दोबारा से रैली शुरू कर दी है। आपको याद होगा ये 700 के करीब गया था, ड्रॉप हुआ था ऑलमोस्ट 800 समथिंग, 820 वगैरह से। तो ये वीट की प्राइसेस दोबारा बढ़ रही हैं। $1000 कब आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लॉट ऑफ डिपेंडिंग ऑन रशियन यूक्रेन वॉर। बहुत कोशिश हो रही है टर्की की तरफ से भी और बाकी भी कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन जो है वो एमिकेबल सोल्यूशन निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आलमी ताकतें हैं उनका ख्याल मुख्तलिफ है। वी आर नॉट इन पोलिटिकल शो, बट वट वी आर लुकिंग एट, और जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो बन रहा है उसमें शायद कुछ ताकतें नहीं चाहती कि ये अमन हो। अब देखना है कि ये कुछ बेहतरी की सिचुएशन पैदा होती है कि नहीं। कमिंग बैक टू द अगेन कमोडिटीज़, कॉटन की प्राइसेस इस वीक में पॉजिटिवली परफॉर्म किया है, इनकी कॉटन की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। हाउएवर लास्ट डे में कुछ करेक्शन आई है। कोकोआ की प्राइसेस में भी लास्ट डे में आप देखें कुछ अच्छा, आप देखें वीकली और जो लास्ट डे का ट्रेंड है उसमें मोस्ट ऑफ द जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइसेस में आपको डिफरेंट सिनेरियो नजर आएगा। अगर पूरा वीक कोई नेगेटिव परफॉर्म करती नहीं तो आखिरी दिन कुछ पॉजिटिविटी आपको उनमें नजर आएगी, और नेगेटिव परफॉर्म करती नहीं तो आखिरी दिन कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, और स्पेशली अगर हम पाम ऑयल में जो क्रैश की सूरत आई थी, इट सीम्स टू बी इट्स रिवर्सिंग, लेकिन वीकली ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है। बात कर लेते हैं जनाब अब स्टॉक्स की। ग्लोबल स्टॉक्स में हम देखते हैं सबसे पहले यूएस स्टॉक्स की। यूएस स्टॉक्स को आपको पता होगा पूरा हफ्ता जो था, हफ्ते को शुरू के 1-2 दिन थे बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है एक करेक्शन या क्रैश, और वो अब तक जारी है। उसने पूरे वीक को रेड कर दिया। पिछले हफ्ते आपको पता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी। उस एक ऐसा सेंटीमेंट डेवलप हुआ था कि शायद ये एक अच्छी खासी बुल रैली स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हायर हाइस ऑन डेली टाइम फ्रेम्स बनना शुरू हो गए थे इंडेक्सेस में। लेकिन फिर वो आप देखें कि उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। मंथली स्टिल आपको उसी वजह से पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल को अगर आप बाकी स्टॉक मार्केट्स में, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में देखें तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र नहीं आएगी, एक्सेप्ट जो ब्रिटिश मार्केट्स हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें बाकी किसी भी मार्केट में, तो आपको बिल्कुल रेप्लिका सिचुएशन नज़र आएगी कि लास्ट वीक में अक्रॉस द बोर्ड जो नेगेटिविटी रही, और ये नेगेटिविटी आपको पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी नज़र आई। आल्दो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इतना ज़्यादा असर शायद फ़ॉरेन इस तरह के इवेंट्स का या फ़ॉरेन जो सिचुएशन है उसका नहीं होता। एशियन मार्केट्स में देखें नथिंग इज़ डिफरेंट मच, एक्सेप्ट जो चाइनीज़ मार्केट हैं वो कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर हैं और नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं। ईयर ऑन ईयर हो, मंथली हो या वीकली हो, वहाँ पे नेगेटिविटी कंटिन्यू है। जापानीज़ मार्केट पॉजिटिव जा रही हैं, और आखिरी दिन स्टिल उन्होंने लगता है कि अब उनकी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू है। लेकिन जापानीज़ आप देखें, जो जापानीज़ जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ यू कैन से गिविंग सम स्ट्रेंथ टू जापानीज़ यन और जापानीज़ मार्केट। अगर दूसरी तरफ बात करें तासी की, आप देखें आखिरी दिन ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स रेड रही हैं। ऑल दो जो पूरा वीक बेशक कुछ मार्केट्स ने कुछ पॉजिटिव परफॉर्म भी किया हो, लेकिन आखिरी दिनों में फिर
आप देखें कि बिल्कुल एक अक्रॉस द बोर्ड जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट प्रिवेल किया है, चाहे वो सऊदी मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या कोई और मार्केट हो, तो वहाँ पे एक अक्रॉस द बोर्ड आपको नेगेटिविटी फिर नज़र आई है। कुछ ने उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया, कुछ जो है वो स्टिल उसके तरफ गामज़न हैं। क्रिप्टो में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। ख्याल ये किया जाता है कि शायद क्रिप्टो अपने आप को एसोसिएट कर ले, चूँकि बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज़ का कॉन्सेप्ट है, तो ये खुद को डिसोसिएट करे फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट्स, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पा रहा। और क्रिप्टो के अंदर भी आप देखें, हम जो बात कर रहे थे 21,000 के ऊपर जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बिटकॉइन पहुँच चुका है 1500 1558 के ऊपर इथेरियम खड़ा है। आपको पता है ये 2100 से ड्रॉप हुआ और वो 25,000 से ड्रॉप होना शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद बिटकॉइन 28 और 30 के, और हमारा भी ये ख्याल था कि 28 30 के की रेंज बन रही है, जिसको जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा था जब बिटकॉइन 24 के को क्रॉस कर रहा था उस वक़्त, या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था उस वक़्त ये ख्याल किया जा रहा था। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ और 25 के से ही पुल बैक स्टार्ट हुआ और बड़ा हैवी पुल बैक स्टार्ट हुआ। इट डिड नॉट अलाउ मच कि लोग कुछ कर सकें, और आपने देखा कि जिन्हों की भी लॉन्ग पोजीशन थी, दिस इज वेरी मच रीज़न वी आर नॉट वेरी मच इनटू फ्यूचर्स। ना तो हम, इट्स वेरी हाई रिस्की, और ना ही हम रिकमेंड करते हैं, ना ही हमारे लिए ये कोई इतना आसान है। स्पेशली पर्सनली मेरे लिए कोई इतना आसान नहीं समझता मैं इसको। सो एनीवेज, इसको आसान या मुश्किल की बात अलग है, व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, रिस्क एपेटाइट डिफरेंट हो सकता है सबका, बट आई कांट अंडरस्टैंड दैट, सो आई वुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन बहरहाल मिलियंस ऑफ मिलियन यूएस डॉलर्स के लोगों के जो अकाउंट से जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली हुई थी वो लिक्विडेट हुई हैं। अब आगे क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात वही है, वापस हम 18K की तरफ जा रहे हैं। 18K पे रुकेंगे, स्टॉप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बट बॉटम इज देयर, बॉटम वे इज लुकिंग वेरी नियर। इट कैन बी लाइक ऑल्दो आइडियली 1200 18K से बाउंस बैक करना चाहिए, हमारा स्टिल वही ख्याल है। लेकिन जिस तरह से लास्ट टाइम भी आप देख, आपको याद होगा कि जो कुछ हफ्ते पहले ये 17K 16K की तरफ भी गया था। सो मे बी जब तक ये 12K 13K को टच नहीं करता, बाउंस बैक ना करे। तो ये तो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग सिचुएशन है। आपका क्या ख्याल है? आप भी अपनी राय का इजहार करें मार्केट्स के ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर जो राय है उसको दिया करें। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अगर आपकी कोई फीडबैक, सजेशन और कमेंट्स हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। आपकी फीडबैक के लिए हम जो हमेशा जो है वो मुंतज़िर रहते हैं। अपना दोस्त रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।